यश भारत विशेष में हम आपको आज जबलपुर के गढ़ा में छोटी बजरिया में बैठे हैं, जहां हनुमान बाग बहुत काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये आपको शायद जानकारी होगी, अब मैं आपको और अच्छे से बता दे रहा हूँ। जबलपुर में चैत्र नवरात्र पर राम रथ यात्रा निकालने की शुरुआत पंडित महाराज जी श्री ब्रजेश मिश्री जी ने शुरू की थी। ऐसे में हमारा मानना था कि जब चैत्र नवरात्र तो रामनवमी चल रही है, और उसका यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है कि ब्रजेश मिश्रा जी राम राजा के भक्त हैं। राम राजा के बहुत ज़्यादा उनके प्रति दिल में जगह है, लेकिन हनुमान जी के भी उतने ही भक्त हैं। ये दोनों तालमेल बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो महाराज जी, मैं आपका यश भारत में आप समय दिए उसके लिए स्वागत। और चैत्र नवरात्र जो हिंदुओं का नव वर्ष शुरू हो रहा है, उसमें आपका आशीर्वाद हम सबको चाहिए जी। आप सभी क्षेत्रवासियों को चैत्र नवरात्र की मंगल कामनाएं। माता आदिशक्ति के चैत्र नवरात्र के नवमी के दिवस भगवान श्री राम जी का प्रकट उत्सव के रूप में संपूर्ण विश्व में राम जन्मोत्सव मनाया जाता है। उसी क्रम में भगवान राजा राम, जिसमें भगवान का राज्याभिषेक हुआ और प्रथम तिलक वशिष्ठ जी द्वारा जब राम राज्य की घोषणा, राजा राम जी के नाम की घोषणा की गई थी अयोध्या में, उसी के स्वरूप को विराजमान होने के उपरांत 2015 में हनुमान बाग धाम की पावन धरा पे श्री राजा राम सरकार की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें 11 मूर्तियां भगवान के विग्रह स्वरूप में गर्भगृह में विराजित हैं। उसी परंपरा में भगवान का राम जन्मोत्सव हनुमान बाग में उस वर्ष से मनाया जाता है। और राजा के विराजमान होने के उपरांत संपूर्ण नगर में उनके भ्रमण की परंपरा, क्योंकि एक राजा अपनी प्रजा से मिलने के लिए वर्ष में एक दिन नगर में निकलते हैं, उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए मंदिर से राम रथ यात्रा, राजा राम जी के नगर भ्रमण का रथ यात्रा महोत्सव मंदिर में संपन्न कराया जाता है। महाराज जी, ये जो आप राम रथ यात्रा कितने वर्षों से निकालना, और आपके दिमाग में ये क्यों आया कि ये हम ऐसा करना चाहिए? ये बहुत ही उत्तम विषय है। संपूर्ण भारत में जहाँ भी सुनते थे कि राजा राम जी विराजमान हैं, मैं समस्त धामों में जहाँ तक तो मुझे ज्ञात हो पाया, मैं दर्शनों के लिए गया, चाहे वो दक्षिण भारत हो, चाहे हमारे मध्य भारत में स्थान हो। भारतवर्ष के समस्त मंदिरों में एक बात सुनने मिलती थी, राजा राम। राजा राम भगवान जब राज सिंहासन पे विराजमान हो, तो राजा राम जी का जब राज्याभिषेक का शुभ अवसर हम रामचरितमानस में पढ़ते हैं, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। भगवान राम जी जब अयोध्या वापस आए और राज सिंहासन पर विराजमान हुए, तब राजा राम जी को राम राज्य की घोषणा की गई। और उस समय पर समस्त देवलोक वहां पधारे और समस्त देवताओं ने भगवान का अभिवादन किया। समस्त ऋषियों और मातृशक्तियां और समस्त ब्रजवासियों ने भगवान को राम राजा के रूप में प्राप्त किया। तो उस समय का जो दृश्य था वो हम रामचरितमानस में सुनते और पढ़ते तो रहते थे, किंतु कहीं दर्शन के लिए प्राप्त नहीं होता है। तो आपने जबलपुर में इसकी शुरुआत उसी परिकल्पना को स्वरूप देने के लिए, भगवान का वह स्वरूप जो हमें काल्पनिक गीता प्रेस गोरखपुर के उसमें हमें छाया चित्र में प्राप्त होता है, वह कहीं मंदिर विराजमान नहीं है, बस वो छाया चित्र हम लोग विराजमान करके रामचरितमानस पाठ करते हैं। उसी को हमने एक भगवान के स्वरूप के लिए, मूर्ति का स्वरूप देने के लिए वहाँ पर निवेदन किया, मूर्तिकारों से बातें की। उन्होंने भी देखने पर राजस्थान में ये कहा कि प्रथम ये मूर्ति हम ऑर्डर प्राप्त कर रहे हैं जिसमें भगवान राम जी और सीता जी सिंहासन पर विराजमान हैं। तो ये वह स्वरूप है जब भगवान राजा राम के रूप में विराजमान हुए। तो राम राजा के जो दर्शन है हनुमान बाग धाम में वर्ष 2015 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। 24 दिवसीय महायज्ञ संपन्न हुआ, जिसमें ब्रह्मलीन परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी के पावन सानिध्य में एवं वर्तमान शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती जी के श्री मुखारविंद से 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन ही संपन्न हुआ। और 3 जगह भगवान का प्रवास कराया गया। प्रथम विश्राम भगवान का नर्मदा तट पर, वहां पर भगवान का अभिषेक, पूजन अर्चन और अधिवास स्नान संपन्न हुए। फिर यात्रा के द्वारा मंदिर लाए गए, वो फिर भगवान का यहाँ पर अर्चन होने के बाद फिर विग्रह स्वरूप की। ये 10वां साल है 2015 से जोड़े तो
मंदिर का पूजन क्रम तो वर्ष 2006 से चल रहा है, किंतु राजा राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा है 2015 में हुई, और 2015 से जब से राजा राम विराजे तब से है राम रथ यात्रा की परंपरा मंदिर में निर्वाह की जाती है। तैयारियां लगभग हम भी देख रहे हैं कि वर्षों से बहुत अच्छी राम रथ यात्रा निकलती है। चैत्र नवरात्र अपने हिंदुओं का वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। तो मेरा यहाँ एक सवाल ये उठता है कि आप राम राजा के तो हैं अनुयायी हैं, भक्त हैं, लेकिन आप हनुमान जी को भी उतनी श्रद्धा भाव से मानते हैं। तो मैंने जो अपने जीवन में देखा, हनुमान जी के मंदिर और हनुमान भक्त बहुत मिलते हैं, और लोग मानते हैं कि हनुमान जी यदि आशीर्वाद दे देंगे तो उनके संकट दूर होंगे, और संकट का निदान हनुमान जी को ही बताया जाता है। तो ये कैसा सहयोग है कि जिस दिन रामनवमी है उसके ठीक कुछ दिन बाद हनुमान जयंती पड़ती है, यहाँ भी हनुमान भक्त राम जी के साथ साथ, इसको आप कैसे देखते हैं? चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन भगवान का प्रकट उत्सव पूजन जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तिथिवार और कल्प अधिवास ये तिथियां परिवर्तित होती रहती हैं, किंतु भगवान की वह जो संयुक्त जो पूजा का समय है वो आगे पीछे क्रम में ऐसे है कि भगवान जब प्रकट हुए तो हनुमान जी महाराज जो हैं वो भगवान रुद्र के अवतार हैं, और रुद्र अवतार ने भगवान की सेवा के लिए इस मृत्यु लोक में उन्होंने बानर रूप में प्रकट हुए, माता अंजनी के गर्भ में वास करके भगवान ने जो जन्म प्राप्त किया और राम सेवा का जो प्रण लिया, तो वो आए इस जगत में सेवा करने, प्रभु चरणों की सेवा करने के लिए आए, क्योंकि उनके दर्शनों की अभिलाषा राम जन्म के लिए सारा, जब भगवान का जन्मोत्सव का समय आया, त्रिलोक के स्वामी समस्त देवता अयोध्या में भगवान के दर्शनों के लिए सेवा के लिए पधारे। अयोध्या में प्रभु की सेवा के लिए समस्त जो नारियां, जो वहां के सेवक और जो वहां के राजा थे, वो समस्त गंधर्व और देवता बनकर उपस्थित हुए। भगवान के आने से सारे जो सुर देवता थे उन्होंने अपना रूप मनुष्य रूप में धारण किया और यहाँ सेवा के लिए उपस्थित हो गए। उसी सेवा भाव में भगवान के 11वें रुद्र अंश श्री हनुमान जी महाराज, उनका वैशाख शुक्ल पूर्णिमा पर प्रकट उत्सव मनाया जाता है। तो भगवान के जन्म के बाद प्रभु रुद्र रूप में अवतरित हुए, ये रुद्र अंश कहलाते हैं। तो भगवान शिव ने राम जी की सेवा के लिए हनुमान जी के रूप में अवतार धारण किया और उनके काज संवारने के लिए प्रभु सेवा में उपस्थित हुए। तो ये हनुमान जी महाराज का राम जन्मोत्सव के बाद हनुमान जन्मोत्सव का पूजन वैशाख शुक्ल पूर्णिमा पर संपन्न होता है। यहाँ एक सवाल मेरे मन में पूछना चाहिए कि नहीं, पर पूछ लेता हूँ। हनुमान भक्त तो आपको बहुत मिलेंगे, उसका कारण क्या है? हनुमत सेवा में ये कहा गया है कि हम जन्म से लेकर अंत तक माँ और रा, इन शब्द का संधि विच्छेद और उसका समय तो अभी पर्याप्त नहीं है, उसका वर्णन अपन आरो तरह बात करेंगे। किंतु अभी ये जाने कि जन्म के अंत में भी एक चीज कही जाती है कि राम नाम सत्य है। जब राम के जीवन में तुम सत्यता ढूंढ रहे थे तो जन्म के समय उसकी सत्यता क्यों नहीं परखी? तो राम के साथ में जीना, तो राम के साथ में चलेंगे, तो हमें उस मर्यादा के अंदर रहकर भगवान की सेवा में समर्पण भाव लाना, और वह समर्पित भाव श्री हनुमान जी महाराज के चरणों से प्राप्त हो। और हनुमान जी की सेवा से उस भक्त के अंदर राम के प्रति प्रेम और जगत के प्रति सेवा भाव का जो अंतःकरण में उद्भाव होता है, उसी से समाज का कल्याण वह करता है। तो राम सेवा में श्री हनुमान जी की कृपा, आप हनुमान जी की भक्ति करते तो आप राम के पास ही हैं। निश्चित है, जब हनुमत कृपा हनुमान जी के पास ही जब जाएंगे तब जाके राम चरण प्राप्त होंगे, क्योंकि भगवान की शरण में जाने के लिए पहले भक्त के पास पहुंचना आवश्यक। और जब भक्त की सेवा और भक्त प्रसन्न हो और आपकी जब वह अंतः क्रियाओं को पहचान जाए कि तुम किस भाव से प्रभु शरण में जाना चाह रहे हो, तब भक्त भगवान की शरण में उनको पहुंचाते हैं। तो वह भक्त सेवा फिर भगवत सेवा। तो इसीलिए हनुमान जी महाराज के चरणों की सेवा के लिए समस्त जो जन समुदाय हैं वो तो अपने रोग दोष संकट बाधाओं से बचने के लिए संकट मोचन की शरण प्राप्त करते हैं, किंतु एक भक्त जो होता है वह भगवत प्राप्ति के लिए हनुमान जी की शरण प्राप्त करता है।
और हनुमान जी की शरण से उसे राम शरण प्राप्त होती है। आज उन्हीं की कृपा है कि हनुमान जी का एक जो मंदिर है, यहाँ पर 10x10 का एक मंदिर था, उनके चरणों की कृपा कि उन्होंने ही प्रेरणा दी, और अभी भी उन्हीं के चरणों की कृपा से हम सब ये आयोजन संपन्न कर पाते हैं। और उसमें उनको पहले आवाहित करते हैं, आमंत्रित करते हैं कि प्रभु अब आप इस कार्य के संरक्षक हैं, आप इसे संभालें। वह विराजित होकर और हम सबकी लाज भी रखते हैं और भगवान का कार्य निर्विघ्न संपन्न कराते हैं। महाराज जी, अब ऐसी कोई बात जो चैत नवरात्र में आप अपने आम जनता को कहना चाहते हैं, कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? समस्त नगरवासियों को, भारतवासियों को और भक्ति प्रत मार्ग में चल रहे समस्त भक्तों को सर्वप्रथम चैत्र नवरात्र एवं राम प्रकटोत्सव की हार्दिक मंगल कामनाएं। माँ आदिशक्ति के जो चैत्र नवरात्र चल रहे हैं, इनमें आप सभी सद्विचार, सद्भाव, सद्भावना से भगवत शरण में अपनी सेवा समर्पित करें और अपने घर में जो वृद्ध माता पिता हैं उनके चरणों की अनन्य सेवा करें, और समस्त जो दूषित पदार्थ हैं इनको न ग्रहण करें और न अपने बंधुजनों को ग्रहण करने दें। इससे हमारे समाज का भी कल्याण होगा, हमारे देश का भी कल्याण होगा और हमारे धर्म की कीर्ति भी बढ़ेगी। आप सभी को बहुत बहुत सारी मंगल कामनाएं। श्री राम जन्मोत्सव में आप सभी नगरवासी, भारतवासी, श्री राम भक्त चरण के अनुरागी भक्त सादर आमंत्रित हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। ये थे हमारे साथ महाराज ब्रजेश मिश्रा जी, और जो राम रथ यात्रा इनकी 10वां साल है जो निकालेंगे। यश भारत में नवरात्र, चैत नवरात्र को लेकर एक विशेष कार्यक्रम करने का मन बनाया, तो सीधे हनुमान बाग याद आया, तो हमने महाराज श्री ब्रजेश मिश्रा जी के विचार आप तक को पहुँचा। अगली बार हम फिर किसी अन्य महाराज जी से किसी धार्मिक कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।